हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए हो और अब आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी चेंज हो चुका है। अब आप मिडिल से हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ रहे हो, सेकेंडरी फिर हायर सेकेंडरी की तरफ बढ़ जाओगे। अब आप तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पर आ चुके हो कि अब आप थोड़ा सा सीरियस और ज़्यादा सीरियस स्टडीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर आपका पैटर्न पिछले क्लासेस से काफ़ी सारा चेंज हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग इस सीरियसनेस को समझें और आप सब लोग बिल्कुल फुल मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। तो 9th क्लास में आने वालों को सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आज आपको जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है ज्योग्राफी का, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटे छोटे चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी समझ में आए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और साथ में ये भी कोशिश करूँगा कि भाई जब आप ये चीज़ों को देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे साइज की और दूसरी बात हम करेंगे लोकेशन। तो देखो, लोकेशन और साइज होता क्या है। देखो, साइज में तो क्या है कि इंडिया का आकार प्रकार हम समझने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे विद अदर कंट्रीज। लेकिन लोकेशंस थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। लोकेशंस को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है लैटिट्यूड, और दूसरी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम इसको ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जो अलग अलग जगहों की लोकेशन को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और इन कोऑर्डिनेशन को जानने के लिए आपको डायरेक्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शंस जाने बिना हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली समझ नहीं सकते। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अर्थ की बात करें, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और इधर साइड हो गई आपकी ईस्ट। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में आपको क्यों बता रहा हूँ, तो बताने के पीछे सबसे बढ़िया रीज़न ये है कि भाई इनको जाने बिना आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो डायरेक्शंस का जानना बहुत जरूरी, तभी कोऑर्डिनेट्स समझ में आएंगे। अब लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट है जो नॉर्थ साउथ पॉइंट की पोजीशन को समझाता है। नॉर्थ साउथ पोजीशन को समझाता है, किसको समझाता है? नॉर्थ और साउथ पोजीशंस को समझाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि लैटिट्यूड इज ए ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, लिख सकते हो आप इसको, लैटिट्यूड इज अ geographical coordinate which specifies the north south position of a point on अर्थ सरफेस। ठीक है, लैटिट्यूड एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट होता है जो कि नॉर्थ साउथ पोजीशन को
कि अर्थ के सरफेस पर किसी पॉइंट पर स्पेसिफाई करता है, मतलब अर्थ के सरफेस पर कोई पॉइंट है, ये जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट पर, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर बनाया है, इस पॉइंट पर हम क्या पता करेंगे, किसी भी इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोजीशन पता करेंगे। कैसी पोजीशन? नॉर्थ और साउथ को लेकर, नॉर्थ साउथ पोजीशन इस पॉइंट पर हम पता करेंगे अर्थ सरफेस पे कि ये नॉर्थ साउथ पोजीशन पर कहाँ आता है। ठीक है, अब कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे, तो उसको समझने का सिंपल सा तरीका है। ये मैंने एक छोटा सा अर्थ का सरफेस बनाया है, ये बीच में एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री होती है। इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हमने बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हमने बोल दिया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात समझो, ये इक्वेटर हो गई, यहाँ अपने ग्लोब पर बहुत सारी ऐसी लाइनें देखी। ठीक है, आपने अर्थ पर, मैप पर आपने ऐसी बहुत सारी लाइनें देखी होगी, जो मैं कहूँ कि जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाती है या वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाती है। ठीक है, इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। इन लैटिट्यूड्स को आप क्या कह सकते हो? पैरेलल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। क्यों पैरेलल कहा जाता है? क्योंकि इक्वेटर के पैरेलल होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझो, अर्थ के सरफेस पर या मैप पर या ग्लोब पर जो अर्थ सरफेस है उसके कोऑर्डिनेट्स को पता करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम बनाते हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो जैसे एक शॉर्ट अगर मजाक के लहजे में आपसे कहूँ कि वो लाइनें जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल है, कैसी लाइन से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। लैटिट्यूड्स कैसे हम कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन मैप। मैप के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी जो ऐसे जा रही होंगी, ये सारी की सारी आपकी क्या है? लैटिट्यूड्स है। क्या है? ये सारी की सारी लैटिट्यूड्स है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मूव तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन हम यहाँ इसके डेफिनेशन में नॉर्थ और साउथ पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब हम किसी पॉइंट को काउंट करते हैं, जैसे हमने इस पॉइंट को यहाँ पर लगाया या इस पॉइंट की हम बात करें, तो इस पॉइंट को जब हम काउंट करेंगे तो काउंट करने के लिए हमें जो मूवमेंट करना पड़ेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैंने एक सरफेस बनाया है, ये जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई ये तो हो गई इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, ध्यान रखना, और इस लैटिट्यूड कितने डिग्री है? 0 डिग्री। अब ये डिग्री पर ध्यान रखो, कितने डिग्री है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो शुरू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते 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 60, 70, 80, 90 इतने डिग्री तक हम बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। सिमिलरली जब यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो भी हम लिखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक हम आ जाएंगे। ये 90 डिग्री तक क्या, ये सारे रेडियस है। ठीक है, ये एंगल्स है जो ये लाइंस बनाती है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये 0 डिग्री बना रही, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन या तो 0 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, आप सबको मालूम है, तो ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से जैसे आपका प्रकार घूमेगा तो पहले ये 1 डिग्री पर आएगा। आप सब लोगों ने प्रोटेक्टर चलाया ही होगा। ठीक है, जब हम किसी प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो प्रोटेक्टर में क्या होता है? प्रोटेक्टर में जो है आपकी ये यहाँ पर होता है 0, फिर यहाँ होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करते 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 आप जब यहाँ पर आते हो तो ये हो जाता है 90,
90 डिग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ आ जाता है 180 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से शुरू करो, यहाँ अगर 0 मानो तो यहाँ आते आते 180 हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्थ के सरफेस का जो कर्वेचर है उसको भी हम इसी तरीके से डिग्रीज में नापते हैं। ठीक है, किस में नापते हैं? डिग्रीज में नापते हैं। तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे करते करते नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हर डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड बनता चला जाएगा। हर डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड बनता चला जाएगा। ठीक है, जब ये हर डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड बनता चला जाएगा तो इस लैटिट्यूड को हमको पहचानना है। जैसे आपसे कहा गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब तो आप सबको पता है कि भाई ये तो इक्वेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 4 डिग्री नॉर्थ, अगर मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया तो आप कहां देखोगे? तो आप कहां देखोगे? तो आपको सिंपल सी बात, मैंने पुरानी वाली बात आपको याद रखनी है कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के नीचे क्या होता है? साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ेंगे और हम किसी भी लैटिट्यूड की बात करेंगे तो उसके आगे लग जाएगा नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे की लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके आगे लग जाएगा साउथ। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 4 डिग्री साउथ कोऑर्डिनेट देखना है तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 डिग्री नॉर्थ लिखा है मतलब आपको किसके ऊपर जाना है? इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ लिखा हो तो 4 डिग्री ऊपर, तो मैं कह दूं कि चलो यहाँ 4 डिग्री है। ठीक है, और जब हम साउथ की बात करेंगे तो इक्वेटर के नीचे की तरफ हमको जाना है। तो इससे क्या हुआ कि हमने नॉर्थ, अब देखो जब हम नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बढ़ेंगे, हम पढ़ क्या रहे हैं? लैटिट्यूड, लेकिन हम उनको माप कैसे रहे? ऊपर से नीचे की तरफ माप रहे हैं। तो इसलिए ये कौन से पोजीशन बता रही है? नॉर्थ साउथ पोजीशन बता रही है। सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट की नॉर्थ साउथ पोजीशन बता दी इसने। मैंने ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? ये पॉइंट लगा है इक्वेटर के ऊपर, तो ये नॉर्थ पोजीशन है। और ये पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ। ये पॉइंट कहाँ लगा है मैंने? ये इक्वेटर के नीचे है, तो ये साउथ पोजीशन है इस पॉइंट की। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी देश हैं दुनिया के, जितनी भी जगह, हर एक जगह का एक ना एक लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट होता है और उसी लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट से हम उस देश की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या है लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट है जो कि क्या करती है? नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती है। सिंपल सी बात दिमाग रखना, नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती है। नॉर्थ साउथ पोजीशन कैसे बताएगी? कि भाई कोई भी डॉट या कोई भी जगह हमने मार्क कर दी, भाई इस पृथ्वी पर कोई जगह कहीं ना कहीं तो है। पूरे अर्थ पर मैं आंख बंद करके भी अगर मैं कहीं पर एक गोला बनाता हूँ तो ये पृथ्वी पर कहीं ना कहीं तो बना है। अब ये जहां बना है ये जगह कहीं ना कहीं तो है। अब इस जगह को मुझे पहचानना है तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैं लैटिट्यूड की मदद ले सकता हूँ। अब मैंने ये गोला कहाँ लगाया? आप देखो आंख बंद करके मैंने गोला लगाया इक्वेटर के नीचे, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? भाई साउदर्न हेमिस्फीयर है। आपने जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, मैथ्स में आप पढ़ते हो स्फीयर, ठीक है, या आप पढ़ते हो सर्कल। सर्कल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेमी सर्कल बन जाता है, ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला सेमी सर्कल। ठीक है, तो ऐसे ही हमने और स्फीयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला भी हेमिस्फीयर, तो ऊपर वाले को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। सिंपल लॉजिक आ गया समझ में आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये होता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या करता है? लैटिट्यूड आपकी नॉर्थ साउथ पोजीशन को किसी पॉइंट पर अर्थ सरफेस पर दिखाता है। आप क्या करो, सीधा से समझने की बात करो। अगर आप एक मैप देखोगे, अगर हम मैप की बात करें तो जब भी आप कोई ग्लोब उठाओगे या कोई वर्ल्ड का मैप उठाओगे तो आप वहां पर कुछ लाइनें खींची हुई देखोगे। तो वो लाइनें जो इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, जो लेटी हुई हैं, वो लैटिट्यूड हो गई। और सिमिलरली जो लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होंगी वो लॉन्गिट्यूड हो गई। जैसे इनको हमने बांटा है वैसे हम फिर अब उनको भी बांटेंगे। समझ में आई बात? चलो, तो अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड।
और लॉन्गिट्यूड क्या है, अगेन सेम डेफिनेशन लिखेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है, तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूड इज ए जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट which specify east-west position of a point on earth surface। सेम डेफिनेशन है, बस फर्क क्या किया, फर्क हमने सिर्फ वहां हमने नॉर्थ साउथ लिखा था लैटिट्यूड में, यहाँ हमने क्या लिख दिया, ईस्ट वेस्ट लिख दिया, तो वो लॉन्गिट्यूड्स हो गई। लॉन्ग लाइंस तो कैसे समझेंगे, ये अर्थ सरफेस, अभी हमने इक्वेटर बनाई थी, अब हम इक्वेटर नहीं बनाएंगे, अब हम एक सीधी लाइन खींच दें, ये भी जीरो है, पर इसको इक्वेटर नहीं कहेंगे, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना। इसको मेरिडियन कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, मेरिडियन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक समझना है। अब देखो इस लाइन ने भी क्या किया, इस स्फीयर को दो पार्ट, अर्थ को इसने भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बस इसने क्या किया, इसने कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इसने भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। उसने नॉर्थ साउथ में किया, इसने ईस्टर्न वेस्टर्न में कर दिए, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी लॉन्ग लाइन्स है, ऐसी वाली लाइन्स जो होती है वो सब क्या कहलाती है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, ये सारी की सारी कहलाती है लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड्स। और इनको पहचानने का क्या तरीका होता है, तो सिंपल सी बात है, इनके आगे कोऑर्डिनेट्स में ईस्ट या वेस्ट लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री है तो अगेन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 यहाँ भी 90 97 100 डिग्री तक आ जाएगा। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने यहाँ पर आपसे कह दिया, मान के चलो कि 4 डिग्री ईस्ट, समझना बात को, 4 डिग्री ईस्ट, तो कहाँ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, ये ईस्ट है, ये लाइन से, ये आपकी जो 0 डिग्री वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, जिसको 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, इस 0 डिग्री मेरिडियन के इस तरफ क्या है, ईस्ट है। तो 4 डिग्री ईस्ट, तो ये 0 है। अब हमको काउंट करना है, तो हम देखेंगे ये 1 2 3 4, यहाँ जहाँ 4 आएगा वो 4 डिग्री, तो आपका जो देश होगा या जो जगह होगी वो इस मेरिडियन के बीच में कहीं ना कहीं होगी, सिंपल सा लॉजिक। और अगर मैंने लिख दिया 4 डिग्री वेस्ट, तो हम इस तरफ बात कर लेंगे, यहाँ 4 डिग्री हम उसको नाप लेंगे, ठीक है। तो हर एक देश के चारों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक देश का आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। वो कोऑर्डिनेट जो होगा वो या तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये तो हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो यहाँ पर जो देश मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर जो देश मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट होंगे साउथ ईस्ट, यहाँ पर जो देश मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट होंगे साउथ वेस्ट, और यहाँ पर जो देश मिलेंगे उनके कोऑर्डिनेट होंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब ये इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये टाइम, ठीक है ना, ये टाइम को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसको डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, टाइम को। जो आप घड़ी में टाइम देखते हो ना, GMT का आपने नाम सुना होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वो डिसाइड करने में ये लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया लैटिट्यूड और हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। तो जब हम, सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम इस पूरे अर्थ को देखेंगे, यहाँ पर हमने 2 0 डिग्री बना दी, ये तो हो गई आपकी 0 डिग्री इक्वेटर,
और एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दी, जो कि हो गई आपकी 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है। अब इंडिया इस पूरे अर्थ पर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हमें इंडिया के कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे। और इंडिया के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है? ठीक है, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है? लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स। इंडिया के लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया का लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई मिनट्स आपको पकड़ने हैं। जैसे 1 डिग्री के बीच में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री चेंज हो, जैसे 8 से 9 डिग्री पे अगर आना है तो इसके बीच में कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स होंगे। तो ये सब डिवीजन है। जैसे हम मिनट्स को, जैसे हम आवर्स को मिनट में, मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे ये भी सब डिवीजन है एक प्रकार का। ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री। ठीक है। तो हम जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 8 डिग्री से ऊपर हो गया। तो हम एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। ठीक है। तो भारत जो है इस लाइन के ऊपर कहीं शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर शुरू होता है। और कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब हम आगे बढ़ते बढ़ते हम मान के चलो कि हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हो जाता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो यूँ मान के चलो कि भाई भारत जो है यहाँ ख़त्म हो जाता है। मतलब भारत जो है इन दोनों लाइनों के बीच में मिलेगा। ठीक है। भारत जो है, अब हमने ऐसा क्यों कहा कि भारत इसी कोने में हमने क्यों ढूंढा? हमने भारत को यहाँ क्यों नहीं देखा, यहाँ क्यों नहीं देखा, यहाँ क्यों नहीं देखा? तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास सिर्फ नॉर्थ वाले कोऑर्डिनेट्स है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ भी एन लिखा है, यहाँ भी एन लिखा है। इसका मतलब इंडिया जो है वो इस 0 डिग्री से ऊपर है। तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि भाई इस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं भी हो सकता है इंडिया। ठीक है। लेकिन इस पूरी लाइन के बीच में एक्चुअली इंडिया है कहाँ? अब उसको एक्चुअली पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडिया की जो है वो लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को पता करना पड़ेगा। दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है। ये क्या है? आपके लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? ईस्ट आ गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये साइड है नॉर्थ ईस्ट, ये साइड है नॉर्थ वेस्ट, ये साइड है साउथ वेस्ट, ये साइड है साउथ ईस्ट। और इंडिया के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आ रहा है? एक तो नॉर्थ आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। मतलब नॉर्थ ईस्ट आ रहा है इंडिया के कोऑर्डिनेट्स में। तो इंडिया कहाँ मिलेगा? इस वाले पार्ट में मिलेगा। कौन से वाले पार्ट में मिलेगा? इस वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है। मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, इंडिया कहाँ मिलेगा? इस वाले पार्ट में मिलेगा। हमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है इंडिया का। और ये वाले पार्ट में भी हमें कहाँ देखना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब 68 डिग्री, ये 0 डिग्री। हम मान के चलते हैं कि भाई 68 डिग्री जो है आपका यहाँ शुरू होता है। तो हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देते हैं। और कहाँ खत्म होता है? 97 डिग्री 25। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ खत्म होता है। हमने यहाँ से सीधी लाइन खींची। तो आपका इंडिया कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपका इंडिया? आपका इंडिया जो है वो इस शेडेड पोर्शन में मिलेगा, जो मैंने लाइनें खींची। ये कोऑर्डिनेट्स पर आपको इंडिया मिल जाएगा। इन कोऑर्डिनेट्स पर आपको इंडिया मिल जाएगा वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है। प्रॉपरली इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप इसके लिए ग्लोब की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है।
तो दिस इज हाउ लॉन्ग लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स है और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स है, और यही इंडिया का लोकेशन है। इफ somebody asks you what is the location of India, so you have to answer it. Latitudinal coordinates of India are 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये आपके लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, फैलाव बताना है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ। ये आपका आंसर आपको कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, क्या बात करेंगे हम कि इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या फ़ायदा होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी तक पहले आप इसको समझें और इसको समझकर आप थोड़ा सा बार बार इस वीडियो को देखें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या स्कूल से आप नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस पॉइंट को समझ लिए, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। इतना एक बार आपके समझ में आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मैं आपको इसके अगले पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो स्कूल से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और साथ में आप जो है कमेंट्स में भी अपना लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका सारा का सारा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।